नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 25 जनवरी को आपका थर्ड शिफ्ट का भी एसएससीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले 25 जनवरी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 20 जीके जीएस के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पूछा गया था कि चौरी चौरा कांड कौन से आंदोलन के अंतर्गत हुआ था। तो आपको बता दें, चौरी चौरा कांड है जो कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। 4 फरवरी सन 2022 को जब गांधी जी देश भर में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसी दौरान ये कांड आपका हुआ था। ठीक है, तो चौरा चौरी कांड आपका असहयोग आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो चौरा चौरी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था कि किसानों की एक भीड़ ने दोस्तों पुलिस थाने में आग लगा दिया था, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों का मौत हो गया था। इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 के बीच चला था वापस ले लिया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था, तो जो कि बिल्कुल गलत है। आपका असहयोग आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि जो लोग भी टेक्स्ट बुक को मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर एग्जाम में नहीं जा रहे, एग्जाम में कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन कहीं से भी लगाइए, लेकिन लगाइए। लेकिन टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों इस समय आपका 24 से 26 जनवरी के दिन आपका रिपब्लिक डे है। उस समय आपका वंदे मातरम नामक सेल चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपका 499 का जो पास है मात्र 299 रुपये में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG, तो ये पास में आपको 10% का ऑफ मिलेगा अतिरिक्त, और ये पास आपको मात्र 269 रुपये में मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, इस पास अगर इस आपका टर्म में लेते हैं 24 से 26 जनवरी के बीच में, तो आपको 1 साल का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगा। मतलब कि 1 साल के रुपए में दोस्तों आपका 2 साल का पास आपका अनलॉक हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका SSC GD, SSC CSL, SSC आपका जो जितने भी SSC का एग्जाम आने वाले हैं, और इसके अलावा मॉक टेस्ट, बैंकिंग का, रेलवे का, सभी एग्जामों का दोस्तों मॉक टेस्ट इसमें शामिल किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कीजिए। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है। इसके अलावा इसके बाद 1 साल में फ्री का जो पास है आपको शायद नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। का आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि रूसी रसायन शास्त्री मेंडलेव, ठीक है, सही उच्चारण आपका मेंडलेव है, कि सन 1869 में आवर्त सारणी का एक नियम प्रस्तुत किया था। तत्वों को एक आवर्त सारणी के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके कुछ महीने के बाद ही जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने विश्व स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका मेंडलेव 100% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1869 में मेंडलेव ने आवर्त सारणी का नियम जो कि प्रस्तुत किया था। 1869 में दोस्तों आपका गांधी जी का जन्म हुआ था। इस तरह करके आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के पूछा गया दोस्तों आपका खर्ची पूजा उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा उत्सव की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, जो कि 100% एकदम राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो त्यौहार है मुख्य रूप से त्रिपुरा में राज्य से उत्पन्न हुआ है, और ये 10 दिनों की अवधि में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और कब मनाया जाता है ये भी एग्जाम में आपका है, तो आता है तो जुलाई में आपका ये आपका जो बनाया जाता है पूजा उत्सव त्यौहार। इसके अलावा कौन से भगवान के सम्मान मनाया जाता है, तो शिव के भगवान शिव के सम्मान बनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष हजारों लोग अगरतला में इस मंदिर की यात्रा करते हैं, जिसमें वो देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मंदिर समिति जनता के आनंद के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम मेलों का आयोजन भी किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, त्रिपुरा। एक क्वेश्चन पूछा गया था रेशम मार्ग पर कब्जा किस शासक ने किया था, या रेशम मार्ग का शुरुआत भारत में किस शासक के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कनिष्क हो जाएगा। राजा जो कनिष्क है ने भारत के लिए रेशम मार्ग का शुरू किया था। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग को कनिष्क के द्वारा खोला गया था। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। और रेशम जो मार्ग है यह चीन को पूर्वी यूरोप से भूमध्यसागरीय देशों और मध्य एशियाओं से जोड़ता है और भारत से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों को पूछा गया था आपका तमिलनाडु का कोई मंत्री के बारे में, कि तमिलनाडु का मंत्री के बारे में पूछा गया था। तो इसका तो आपका नहीं मिल पाया है, लेकिन आपको बता दें कि इस तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं आपके MK स्टालिन है। ठीक है, लेकिन मंत्री के बारे में कोई पूछा गया था, तो इसका आप ही लोग बताइएगा कौन से मंत्रालय के मंत्री के बारे में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र भारत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका रुचिका कंबोज हो जाएगा। रुचिका कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करें, ये संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में TS मूर्ति की जगह लेंगे। किसके जगह लेंगे, तो TS मूर्ति की। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा IPS के अधिकारी रह चुके हैं, और वर्तमान में भूटान में भारत के राजदूत में कार्यरत हैं। ठीक है, अब इससे पहले आपका भूटान में कार्यरत थी, अब आपका यूएन में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था
कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में आपका 7-7 खिलाड़ी होते हैं, तो आपका 7 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमने अभी पीडीएफ का आपका ये स्क्रीनशॉट भी लगा चुका है कि आपका प्रश्न आपका रिपीट होता है कि नहीं होता है, या पीडीएफ से प्रश्न आता है कि नहीं आता है। उसके लिए आपको यहाँ पीडीएफ का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जिसमें पूछा गया था एक दिन वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपको बताए थे, उसी में आपको बता दी सभी खेलों का आपको इसमें शामिल कर दिए थे कि क्रिकेट में आपका 11 होते हैं, बास्केटबॉल में आपका 5 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9, रग्बी या फुटबॉल में आपका 15, इसके अलावा पोलो में 4, वाटर पोलो आपका कल पूछा गया था 7, इसके अलावा कबड्डी पूछा गया है आज 7, इसके अलावा हैंडबॉल में 7, खो खो में 9 और एक खिलाड़ी एक या 2 खिलाड़ी जिसमें होते हैं, बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी, टेनिस में 2, स्क्वैश में 2, टेबल टेनिस में 2 और शतरंज और कैरम में 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका पीडीएफ है जो कि बनाया गया है, पूरे शिफ्टों का एनालिसिस, एक शिफ्टों का क्वेश्चन को शामिल किया गया विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर लेना चाहते हैं तो 9973741666 व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, वहां से जाके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 20 रुपये का शुल्क रखा गया है जब तक आपका एग्जाम चलेगा, जब तक आपको पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा गया था, तो इस सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर है। ठीक है, तो आपका राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य देखें तो गोवा आपका सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि सबसे आपका जनसंख्या की दृष्टि सबसे भारत का राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 16.51% आवृत करता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा राज्य आपका कौन हो जाएगा? तो सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या सारा की दृष्टि से आपको बड़ा छोटा राज्य को आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायती राज है वो कौन से भाग में वर्णित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का जो उल्लेख है हमारे भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया है, तो इसका राइट आंसर भाग 9 हो जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान किया गया है। ये हिस्सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन अभी आने वाले समय में आपके बनने वाले हैं, 100% लिख कर आप ले लीजिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। अगर अनुसूची पूछेगा आगे आने वाले एग्जामों में तो आपका 11वां हो जाएगा, जिसमें राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों में शक्तियों का बंटवारा कर पंचायतों को स्थानीय विषय से संबंधित कुल 29 विषय पर काम करने और योजना बनाने का अधिकार है, जो कि दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए, आरबीआई की स्थापना से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था, स्टूडेंट्स साहब बता रहे थे, तो आपको बता दें कि आरबीआई का स्थापना, आरबीआई मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। तो आपका राइट आंसर आपका 1935 हो जाएगा। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थापित किया गया था। वर्तमान में भी इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में ही पड़ता है। इसके अलावा इसका जो राष्ट्रीयकरण है आरबीआई का, तो इसका राष्ट्रीयकरण आपका 1949 ईस्वी में किया गया था, जब भारत आजाद हुआ था उसके 2 साल के बाद। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, अब हिंदी से पूछा गया था, पवन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था आपसे। तो पवन का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वायु हो जाएगा, हवा हो जाएगा, बयार, समीर, अनिल, पवन, प्रवंजन, तान्य, प्रभात, स्पर्शन, वात्य, मारुत, समीरन, मातस, ऋष्वा, ये आपका पवन का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा सफल का एक विलोम शब्द पूछा गया था, तो सफल का विलोम शब्द बहुत ही आसान है, हटा दीजिए तो सफल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आज का बता दें आपको, तो जीके का जो लेवल था थोड़ा सा स्टूडेंट के द्वारा हार्ड बताया जा रहा है। ठीक है, हार्ड नहीं कर सकते, मॉडरेट आप कह सकते हैं कि जीके का लेवल है थोड़ा सा मॉडरेट किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट के द्वारा एक रिव्यू भेजा गया था, उसमें आपको बता देते हैं थर्ड शिफ्ट का, जिसमें आपका उसने 64 अटेम्प्ट किया था, जिसमें बताया कि रीजनिंग का जो पोर्शन था आपका इजी था, सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज फिगर एंड एनालॉजी से आपका प्रश्न आए थे। इसके अलावा हिंदी का पोर्शन तो नॉर्मली आपका इजी ही आता है, तो इस शिफ्ट में भी आपका इजी ही आया था। जीके का जिस प्रकार आपका सभी स्टूडेंट के द्वारा मॉडरेट बताया जा रहा था, तो मॉडरेट पूछा गया था, जिसमें पॉलिटी, प्रोडिक्टेबल से, कबड्डी का प्लेयर से और करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और 3 से 4 प्रश्न जो कि हार्ड लेवल के थे, जो कि पढ़े हुए नहीं थे। ठीक है, इनके अलावा मैथ का बात करें तो मैथ का बहुत ही ट्रिकी आ रहा था,
मतलब कि 5-6 क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछे जा रहे थे। टाइम एंड वर्क से, सीआई से, प्रॉफिट एंड लॉस से, डिस्काउंट से, थीप एंड पुलिस से दोस्तों आपका ये मैथ का पोर्शन पूछा जा रहा था। तो क्या सच में आज का पेपर ऐसा था? आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इनका जो स्कोर सेफ स्कोर था 60 क्वेश्चन करके आए थे, ठीक है। तो और भी जीके के प्रश्न जिन लोगों को याद है वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करते चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक अवार्ड पूछा गया था 2016 का जीके जीएस में, और जो कि स्टूडेंट के द्वारा रिकॉल नहीं कर पाया है। इसके अलावा 2 एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। सेंसस जो एक क्वेश्चन आपका बता चुके हैं। एक दोस्तों आपका रेशम शासनकाल से संबंधित कोई आपका प्रश्न पूछा गया था। एक तमिलनाडु का मंत्रालय से संबंधित कोई प्रश्न है जो कि पूछा गया था, ठीक है। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं अगर आपको रिकॉल होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताते हैं, जो कि चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा एक बार, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी जो पेड पीडीएफ है आपका 500 प्रश्नों का, 500-600 प्रश्नों का लेना हो तो व्हाट्सएप नंबर संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।